तो देखिए, आम बजट पेश किया जा चुका है और आम बजट की बारीकियों को समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अंशुल अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और राजीव रंजन झा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारू प्रज्ञा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से अभी समझाया कि आने वाले वक्त में भविष्य के भारत के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं, कैसे नए भारत की बुनियाद जो रखी जा रही है उसमें ये योजनाएं अहम किरदार अदा करेंगी। लेकिन अभी खास तौर पर 5 राज्यों में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उम्मीद यह की जा रही थी कि लोक लुभावन बजट होगा, आम जनता के लिए बहुत कुछ होगा इस बजट में, लेकिन कोई फौरी राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कैसे मैसेज जो जनता तक पहुंच रहा है उसे कैसे समझाने की कोशिश आप करेंगे कि क्या मिला, क्या हासिल हुआ? नमस्ते। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी वो सरकार है जिसकी जो सोच है वो भविष्य के लिए बहुत सॉलिड है और बहुत रिलायबल है। ये वो सरकार नहीं है जिसको न्याय जैसी टेम्पररी स्कीम्स ढूंढ के लाने की जरूरत पड़े, वोट मांगने के लिए पैसे देने की जरूरत पड़े। इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से रोज की जिंदगी हमारे देश के एक सामान्य नागरिक की बेहतर होती चली आई है, इसी तरीके से आगे भी चलेगा। हम अगर देखें, चाहे वो पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, पढ़ने लिखने की सुविधा हो, इलाज की, अस्पताल की सुविधा हो, अच्छी सड़कें हो, अपने सर के ऊपर एक पक्की छत हो, हर चीज का ख्याल मोदी सरकार ने हमेशा ही रखा है। और इस बार भी जो ये बजट है, ये इन्हीं चीजों को एक कदम आगे लेकर जाता है। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस बजट में 2 चीजें हैं जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और जिनको जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बात तो ये थी कि इस बजट में फोकस सब कुछ कनेक्टिविटी पर आ गया है। जैसे मोदी जी ने भी अभी अपनी स्पीच में कहा कि पहले शहर वहां बसते थे जहां से कोई नदी गुजरती थी, अब शहर वहां बसते हैं, तरक्की वहां आती है जहां की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। और दूसरी चीज, ये मोदी जी ने अभी मेंशन नहीं करी लेकिन इस बजट में दी गई है, एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन एक ऐड करी। ठीक है, तो चारू, आप ये कह रहे हैं कि भविष्य को देखते हुए इस बजट को पूरा डिजाइन किया गया। अंशुल अभिजीत, ये बहुत अजीब सी समस्या है कि सरकारें जब बजट लाती हैं और उसमें बहुत सारी योजनाओं या सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करती हैं, तो कहा जाता है ये चुनावी बजट है, ये पॉपुलर बजट है, ये सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए बजट है। और जब कोई फ्यूचरिस्टिक बजट लाया जाता है तो फिर कहा जाता है कि आम आदमी को कुछ मिलता ही नहीं। तो सवाल यह है कि चुनाव के समय ये जो बजट लाया गया है, इसे आप किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं? नहीं, फ्यूचरिस्टिक हो कैसे सकता है? जरूरत अब है, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो बेरोजगार हैं, भुखमरी फैली हुई है, और आप कल की बात कर रहे हैं, अब अगले 25 साल की बात कर रहे हैं। देखिए, बजट था, अभी भी प्रधानमंत्री जी भाषण देना बंद करें और काम ज्यादा करें तो बेहतर होगा। आपने भी हस्तक्षेप करके आप भी परेशान हो गए उनको सुनते सुनते, और आप भी इस डिबेट पे ले आए उनको काट के। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हम सब परेशान हैं उनकी बयानबाजी से, इनके खोखले शब्द से, और ये जो कह रहे हैं, ये जो अदाकारी है बार बार, ये बिल्कुल झूठी है। कल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कल की बात कौन करता है? एक जॉन मेनार्ड केन्स बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि इन द लॉन्ग रन विल बी ऑल डेड। कौन होगा कल? आज की बात नहीं करेंगे, यही तो सवाल था मेरा, फैली हुई है उसकी बात नहीं करेंगे तो फिर कल यही सवाल था, कल किसने देखा? यही सवाल था मेरा कि अगर इसमें बहुत सारी पॉपुलर योजनाओं का ऐलान होता तो आप कहते कि इसमें भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो आप समझते हैं कि गरीबों की मदद करना पॉपुलर योजना है? बेरोजगारी हम नहीं समझते, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहे हैं ना दलों के। समीर, ठीक है, नहीं, आप ये कह रहे हैं। अंशुल जी देखिए ये सिलसिला तो जारी रहेगा। राजीव रंजन झा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिजनेस की, बजट की खासी समझ रखते हैं। राजीव रंजन, क्या आपको नजर आता है इस बजट में वो जो कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को बता सके बीजेपी भी? ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई लोक लुभावन वादा क्या इस बजट में आपको नजर आया? इस बजट में मुझे एक विजन नजर आया और एक विजन का कंटिन्यूएशन नजर आया। हाँ, वो विजन आपको हर साल नई हेडलाइन नहीं देता है जैसे पहले होता था कि आप बहुत आगे की नहीं सोचते हैं। आप हर समय सोचते हैं अच्छा अभी कहाँ पे कुआं खोदना है, अभी कहाँ पे आग लगी है। आप
हर दिन उसी चक्कर में लगे रहते हैं, और उसके चक्कर में आप कभी ये नहीं सोच सकते कि हमें 5 साल बाद क्या करना है, हमें 10 साल बाद क्या करना है, हमें 25 साल बाद क्या करना है। और अगर कोई आज की तारीख में कहता है कि 25 साल बाद की सोच करके हमें अभी से उसकी तैयारी करनी है, तो मैं अब कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, उसके पीछे क्या सोच थी? उसके पीछे यही सोच थी ना कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, जिससे देश को कहां कैसे ले जाना है उसके बारे में हम एक खाका बना सके। उस समय भी इसी तरह से थी, आज से ज्यादा भुखमरी थी, आज से ज्यादा गरीबी थी, लेकिन उस समय ये नहीं कहा गया कि आप पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बना रहे हैं। आप आज की बात कीजिए ना, आज एक गरीब भूखा है, आप उसको मदद दीजिए ना,